अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी मसाले वाले आलू बैंगन है। डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तरीका ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले बैंगन लिए, उन्हें अच्छी तरह वॉश कर लिए। आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। कुछ लोग इसका छिलका पसंद करते हैं, कुछ लोग इसका छिलका पसंद नहीं करते। अगर आपके घर में छिलका पसंद नहीं किया जाता तो आप ऊपर से पील ऑफ कर लें। हमारे घर में छिलका पसंद किया जाता है तो इसलिए मैं इनको पील ऑफ नहीं करूँगी। कटिंग आपकी जिस तरह पसंद है आपको, आप उस तरह कर सकते हैं। बड़े बड़े स्लाइस भी कर सकते हैं, छोटे छोटे भी कर सकते हैं। आपको अगर बड़े स्लाइस पसंद है आप बड़े कर लें, छोटे करने हैं छोटे। छोटे करने का मकसद ये होता है कि ये जल्दी मसाला इसका मिक्स हो जाता है। क्योंकि मैं मसाले वाले बना रही हूँ तो फिर वो अगर आप बड़े बड़े स्लाइस करेंगे तो मसाला बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए नॉर्मल साइज़ के करें। अगर नॉर्मल के नहीं करने तो इससे थोड़ा छोटा साइज़ कर लें। इस तरह मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। दरमियान में से एक कट लगा के एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें पहले मैं सबसे पहले प्याज फ्राई नहीं करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करना है आपने। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा मेरा तरीका। इसमें पहले प्याज फ्राई नहीं करने, लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करना है। इसे अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन कलर का हो, लाइट गोल्डन कलर हो तो आपने दूसरी चीज़ डालनी है इसमें। फिर ये देखें लाइट गोल्डन कलर हो गया। मैं इसमें अब टमाटर डालूंगी। टमाटर को आपने फ्राई करना है, इसका पानी ड्राई करना है टमाटर का। साथ ही आपने आलू डाल देने हैं। आलू के मैंने ये स्लाइस लिए हैं। अगर आपको बड़े पसंद है बड़े रख लें, छोटे पसंद है छोटे रख लें। मैंने नॉर्मल साइज़ रखा है ये वाला। अच्छी तरह आपने आलू को भी फ्राई कर लेना है। अभी तक मैंने इसमें दो चीज़ें डाली हैं, टमाटर और आलू। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है सबसे पहले, फिर आलू और टमाटर को फ्राई कर लिया। ये देखें आलू को आपने फ्राई करना है तो फिर आपने इसमें आप प्याज डाल देने हैं। दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, साथ डाल दूंगी। ये देखें हल्का सा इन्हें फ्राई करना है कुछ सेकंड के लिए। फिर मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। बाकी हंडिया में तो मैं मसाले 3 यूज़ करती हूँ, नमक, लाल मिर्च, हल्दी। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाली है और चिली फ्लेक्स साथ डाली है। चिली फ्लेक्स डालने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मसाला जो उनसे स्पाइसी बने। आलू बैंगन जो उनसे हैं फीके फीके ना लगें, थोड़ा स्पाइस आए इनमें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कुकिंग करने का स्टाइल पसंद है, कोई आपको बात अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगी। ये देखें यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल देने हैं। बाकी सारे मसाले जो घर में इस्तेमाल होते हैं आपके, वो आप अपनी हंडिया में डालें। चिली फ्लेक्स इधर मैंने सिर्फ ऐड किया है, उनका मकसद ये है कि मसाले को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए, फीके फीके ना लगें। बाकी नॉर्मल मसाले हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च। ये अगर आपके पास गरम मसाला है तो आप गरम मसाला डाल लें। खुश्क धनिया है, थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल लें। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। ये देखें जो बैंगन की कटिंग की हुई थी मैंने, वो आप इसमें ऐड करूँगी। आपने अब इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद ये है कि जो हमने मसाले डाले हैं वो आलू में भी ऐड हो जाएं और बैंगन में भी ऐड हो जाएं। आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम पे आलू का कलर चेंज हो गया, वाइट कलर का नहीं है, मसालों वाला कलर आ गया। इसी तरह लाइट येलो कलर का जब बैंगन का कलर होगा तो फिर हम इसे दम पे रखेंगे। फ्राई करना है, फ्राई करना है तो हल्का सा जो मसाले डाले हैं वो सिर्फ बैंगन के और आलू के अंदर ऐड हो। बुनाई हम बिल्कुल लास्ट में कर लेंगे। हमने इतना फ्राई करना है कि जो हमने मसाले डाले हैं वो आलू और बैंगन के अंदर ऐड हो जाए। हमने इतना फ्राई करना है। ये देखें कलर चेंज होगा तो हमने इसमें पानी डाल के दम पे लगा देना है। सब्ज़ मिर्च अगर आपको पसंद है कटिंग करके डालना, आप कटिंग करके डाल लें, या बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने डाली हैं इस तरह भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये देखें
बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है। ये देखें, इस तरह सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर आपने लास्ट में दम पे रखना है। एक चीज़ को बनाने के 100 तरीके हैं। हर घर में ये आलू बैंगन बनते हैं, हर घर की रेसिपी अलग-अलग है। जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। मैं कैसे बनाती हूँ, मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। बस उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। कुछ लोग पहले प्याज को फ्राई करके बनाते हैं, उस तरह से भी हम लोग कभी-कभी बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ तरीका ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ लोग ऊपर से छिलका उतार के बनाते हैं, वो भी आपके साथ तरीका ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने दम पे रख दी है, पानी थोड़ा-सा लगा के। जब हम पानी लगा के दम पे रखेंगे, ये देखें हल्के के सॉफ्ट हो हैं। दम के बाद ये देखें काफ़ी हद तक मसाला जो उनसे मिक्स हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के दम पे रखा है। मैक्सिमम 10 मिनट मैंने दम पे रखा है, लो आँच पे। ये देखें, आपने चेक कर लेना है, आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपको बैंगन इस तरह पसंद है तो आप यहाँ पे बस करें। अगर आपको बैंगन थोड़ा सा और मिक्स पसंद है तो थोड़ा सा पानी डाल के फिर दम पे 5 मिनट और रख सकते हैं आप। यहाँ पे बैंगन देखें, बैंगन आपको नज़र आ रहा है सॉफ्ट तो हो चुका है लेकिन मिक्स नहीं हुआ, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और थोड़ा सा मिक्स किया है और दम पे रख दिए। यहाँ पे अब मैं सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, अगर आपके पास है तो आप भी ढेर सारा डालें, अच्छी लुक आती है इससे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी, एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।